मौजूदा इजराइल हमास युद्ध में यूनिट 504 ने कैसे आईडीएफ की मदद की है, कैसे पूरी लड़ाई का रुख बदल दिया, आपको हम जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। यूनिट 504 ने कैसे जंग का रुख बदला, तो अल शिफा अस्पताल में हमास लड़ाकों के होने की जानकारी दी, जो कि एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी और इसके आधार पर एक बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। रंथसी हॉस्पिटल में हमास लड़ाकों की मौजूदगी की सूचना भी 504 ने आईडीएफ को दी थी, जिसके बाद ऑपरेशन चलाए गए थे। आईडीएफ को हमास के 300 ठिकानों की जानकारी दी, 300 ठिकानों के बारे में पता दिया और आईडीएफ ने उनमें से 100 ठिकानों को निशाना बनाया, क्योंकि आईडीएफ के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कहां पर हमास के लड़ाके हैं और कहां कैसे हमला करना है। सेना के लिए गाजा का डिटेल मैप तैयार किया ताकि ग्राउंड ऑपरेशन में जो मूवमेंट है वो सही दिशा में हो सके, और यूनिट 504 के मैप से ग्राउंड ऑपरेशन चलाने में काफी मदद मिली है। तो ये हेल्प रहा है 504 का अभी तक, और ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम है वो लगातार जारी है। तो यूनिट 504 इजरायली सेना का एक अलग यूनिट है। ये मोसाद और शिन बेट से कैसे अलग है, आपको जल्दी से हम वो भी बताते हैं। तो देखिए क्यों अलग है यूनिट 504। जंग के बीच यानी वॉर चल रही है, ठीक उसके उसी समय खुफिया इनपुट जुटाने में माहिर है। इजरायल के दुश्मनों के खिलाफ गुप्त ऑपरेशन में भी ये माहिर है, और यूनिट 504 लंबे समय से लेबनान में सक्रिय है। तो एक बड़ा एक्सपोजर है इसके पास, और 7 अक्टूबर के बाद इजरायल में फिर से ये एक्टिव हुआ है। जैसा कि हम बात भी कर रहे थे, 7 अक्टूबर की घटना के बाद से इजरायल ने इंफॉर्मेशन गैदरिंग पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, और उसमें इस यूनिट 504 की अहमियत साफ समझ में आती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त वॉर जोन में, हमारे साथ विपिन चौबे वॉर जोन में मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलेंगे उनके पास। उसके पहले अचल मल्होत्रा सर, आपसे मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं। हम यूनिट 504 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 504 के अलावा जैसा कि शैलन सर भी कह रहे थे कि पूरा कॉस्मोस है इंटेलिजेंस का, इजरायल का, वो पूरा कॉस्मोस इस वक्त क्या एक्टिव है, और उसमें 504 की कितनी बड़ी भूमिका आप देख पा रहे हैं? देखिए, अब सिर्फ यूनिट 504 की बात नहीं करें, इन जनरल इंटेलिजेंस की कितनी वैल्यू है किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इनफैक्ट 7 अक्टूबर को इंटेलिजेंस फेलियर को ही काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया गया कि किस तरह से सरप्राइज अटैक हमास ने किया, और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी जिसकी पूरी दुनिया में डंका बजता है, उन्हें इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये जो अब इंटेलिजेंस को इन्होंने एक्टिवेट किया है, वो तो पहले से ही होना चाहिए था। वो इंटेलिजेंस फेलियर चलिए अब छोड़ दीजिए, वो तो 7 अक्टूबर की बात खत्म हो गई है। अब ग्राउंड पे इंटेलिजेंस इनपुट्स के बेसिस पे आर्मी आगे बढ़ेगी, और जो बढ़ रही है, और अब देखना होगा कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं किस हद तक जो उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन है, जो एंटीबे एयरपोर्ट पे जो इन्होंने ऑपरेशन करके अपने होस्टेजेस को छुड़वाया था कई साल पहले, वो रिस्टोर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बहरहाल ये तो युद्ध का एक एस्पेक्ट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये युद्ध कब तक चलता रहेगा। 13,000 पैलेस्टीनियंस मारे जा चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली उसमें से आप देखिए करीब 9,000 औरतें और बच्चे हैं। तो सिविलियन, बिल्कुल सर, ये बहुत अहम सवाल है कि ये युद्ध कब तक चलेगा और कब तक ऐसे ही ये विनाश लीला चलती रहेगी। लौटेंगे इस सवाल पर भी। विपिन हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, एक तरफ हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि इजरायल के शहरों पर अभी भी हमले हो रहे हैं, अभी भी हमास की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट मिसाइल दागी जा रही है। क्या अपडेट देना चाहेंगे आप वॉर जोन से हमारे दर्शकों को? देखिए रवि, ये तमाम जो रॉकेट और मिसाइल्स इस वक्त तेल अवीव समेत इजराइल के तमाम शहरों पर गिर रही हैं, ये इस बात की परिचायक है कि अभी भी ये युद्ध हमास की तरफ से चल रहा है। हमास ने सरेंडर नहीं किया है, ये बात जरूर इजरायली फोर्सेस दावा कर रही हैं कि हम गाजा पट्टी को 2 टुकड़ों में बांट चुके हैं। नॉर्थ गाजा में हम 60% से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमास ने सरेंडर नहीं किया है। मैं इस वक्त गाजा से महज आप समझिए 1 किलोमीटर की दूरी पर हूं, और ये अंतिम छोर है इजराइल का जहां पर मैं चल रहा हूं। हमें आर्मी के एरिया में जाना है, वहां उससे पहले मुझे अपनी बात खत्म करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा, क्योंकि हमास की ताकत सिर्फ हमास नहीं है,
वो अरब के वो तमाम देश हैं जो आज की तारीख में भी उसको गोला बारूद दे रहे हैं। और कल रात तेल अवीव में भी 7 रॉकेट से हमला किया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि आयरन डोम ने उसको निष्क्रिय कर दिया, लेकिन खतरा अभी भी इजराइल पर बरकरार है। ये युद्ध लंबा चलेगा और दोनों के बीच फिलहाल कोई सुलह समझौता होता नजर नहीं आ रहा है। जो बात आप कह रहे हैं कि हमास के हमले अभी भी जारी हैं, ये अपने आप में एक इंडिकेटर है कि हमास युद्ध रोकने या इस पर अभी हार मानने को तैयार नहीं है। विपिन, लौटेंगे आपके पास और देखिए